स्ट्रॉन्ग क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप देखें इवेंट्स था ये, उसके बावजूद ये नंबर्स, इसका इम्पैक्ट यकीनन अगर आप देखें जो हाउस व्यूज है उन पे पड़ेगा। यतन, क्या टारगेट्स पे एक डिप है, काटे गए हैं टारगेट्स? बिल्कुल काटे गए हैं वीरेंद्र। और जहां तक कि ब्रोकरेज का सवाल है, रिजल्ट्स को लेके काफी डिसअपॉइंटेड है। अगर हम स्पेसिफिकली ब्रोकरेजेस की बात करें, जो आज सुबह हमको इंफॉर्मेशन मिली है, वहां मॉर्गन स्टैनली टारगेट इन्होंने रखा है 150 रुपए का। मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि जो ग्रोथ है वो काफी कम है और शेयर आपको रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे सकता है आगे चलते हुए। क्रेडिट स्विस ने टारगेट लगभग 65 रुपए से काट दिया। इनका 185 रुपए का पहले टारगेट था 185 का, जो अब 120 रुपए कर दिया है 120 रुपीज। और ये जो क्वार्टर आया है जो वीक है, उसको लेके काफी डिसअपॉइंटेड है क्रेडिट स्विस। इनको लगता है कि जो नतीजे आए हैं उसके कारण वैल्यूएशन के मल्टीपल्स को काट देना चाहिए और इसीलिए इन्होंने एक स्टीप टारगेट प्राइस कट यहाँ किया हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी टारगेट काट के 115 रुपए कर दिया है। और जो कॉस्ट है कंपनी की, वो जो एक्सपेक्टेड थे कि नॉर्मलाइज होंगे वो भी काफी बड़े हुए हैं। तो कॉस्ट फ्रंट पे भी कंपनी ने डिसअपॉइंट किया है, मार्जिन नहीं वो बचा पाए अपने, और इसीलिए इनको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ आपको चैलेंजेस दिखेंगे। हालांकि उनको लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ में कोई कमी आनी नहीं चाहिए आगे चलते हुए। जी हाँ, देखिए याद रखिएगा किसी भी एक आईपीओ रिसेंट लिस्टिंग को टेक्निकल्स के आधार पर मापना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल जितने भी डेटा मेरे पास हैं या फिर हमारे इस पैनल के पास है, हम एक बात तो कह सकते हैं। देखिए, लिस्टिंग के बाद से इसकी एक ट्रेजेक्टरी थी जिसका लो था 125। वर्स्ट केस में आप देखेंगे इसको मेंटेन करता। तो हमारा ये प्रश्न आपसे है, 125 को आपने 21 जनवरी को तोड़ा और एक टिपिकल चार्ट्स पे अगर आप देखें जितने भी डेटा अवेलेबल हैं, आपने एक इन्वर्टेड फ्लैग देखा और इसके पोल में मतलब वो जो गिरावट थी, इतने ह्यूज वॉल्यूम्स थे, उसे कहते हैं टायर्ड बुल लिक्विडेशन। मतलब एक आदमी एक लॉन्ग व्यू रख के आया था, बट फाइनली उसने, अगर आप देखें, अपने डिसएग्रीमेंट हो गया वो अपने व्यू से, उसने लिक्विडेट किया। उसके बाद इसने एक चैनल मेंटेन करी 90 रुपए की और ऊपर 100 रुपए की। क्या इन नंबर्स के बाद अगर ये चैनल नीचे की तरफ वॉलेट होती है तो और सेलिंग बढ़ेगी इस स्टॉक में? बिल्कुल, देखिए अगर ये 85 के नीचे फिसलेगा तो शायद हमें यहाँ पर और गिरावट देखने को मिलेगी और उस केस में शायद हमें 70 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत बड़ी हिस्ट्री नहीं है, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम का व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन शॉर्ट टर्म पे तो चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और अगर 85 के नीचे का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो आपको 60 रुपए तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। तो कॉशियस रहने की जरूरत है और कोई बाउंस बैक मिले तो मेरी राय में तो अभी भी जोमेटो से एग्जिट होना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है जोमेटो पर। हर्षदा जी स्क्रीन पर हैं और आपके तर्कश में और न्यू एज और इंटरनेट कंपनीज जो फिलहाल पिछले साल लिस्ट हुई हैं उन पर काफ़ी न्यूज़ है। हर्षदा जी, अब बताइए। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज की हर एक न्यूज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिली है। तो आपको हर एक टेलीग्राम चैनल पर इतनी न्यूज़ देखने को नहीं मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक कंपनी के लेटेस्ट न्यूज़ और हर एक कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हर न्यूज़ को लेटेस्ट जानने के लिए। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।